हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। दादीज लाइब्रेरी एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। राजस्थान के इतिहास का टॉपिक चल रहा था और उसमें आज हम लेंगे रणथंभौर के चौहान। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अजमेर के चौहान का 1192 में पृथ्वीराज तृतीय के याद कीजिए, एमपी के अंदर ऐसा माना जाता है कि वहाँ ले जाते हैं और वहाँ चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज रासो के अनुसार कहता है कि मोहम्मद गौरी को भी मार देता है और मैं उसकी हत्या कर देता हूँ पृथ्वीराज तृतीय की, और खुद भी मर जाता हूँ, ऐसा उसमें कहा जाता है। अब उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, वहाँ मुगल वंश की स्थापना कर देता है। ऐसा माना जाता है कि मुगल वंश का ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है, गोविंदराज उसकी सहायता करता है और इसे जो है अपने अधीन में लेते हुए ऐसा माना जाता है कि रणथंभौर का शासक बना देता है। तो आइए अपन देखते हैं, आज हम रणथंभौर के चौहान का पढ़ रहे हैं। रणथंभौर के चौहान, और रणथंभौर के चौहान में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की। तो कहा जाता है 1194 ईस्वी में गोविंदराज रणथंभौर सवाई माधोपुर, याद रखें, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में गोविंदराज ने की। गोविंदराज कौन था साहब? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये आपसे फिर मैं पूछ रहा हूँ, गोविंदराज कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। क्लियर हो गई? हेल्प किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन था वो? गुलाम वंश का था शासक। ठीक है, चलिए साहब, प्रश्न नंबर सेकंड की, रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अब उसके बाद में खूब आए, लेकिन हमेशा मैंने आपको कहा इतिहास उसी को याद करता है जो कुछ शौर्य युद्ध हुए है ना, उसी को याद करेगा, वीर गाथा गाएगा। तो उसके अंदर सबसे प्रतापी शासक उसके बाद में कौन हुआ? तो वो हुआ था साहब हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, जो हमीर हट के नाम से भी जाना गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनके अंदर सबसे प्रतापी शासक कौन था। अच्छा, एक बार, हमीरदेव के पिता का नाम जैत्र सिंह था। पिता का नाम क्या था? जैत्र सिंह। और माता का नाम क्या था? हीरा देवी। माता का नाम क्या था? हीरा देवी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनकी पत्नी का नाम रंग देवी। ये तो आगे मैं आपको बताऊंगा ही। पिता का नाम जैत्र सिंह, माता का नाम हीरा देवी, पत्नी का नाम रंग देवी, याद रखें। अच्छा, गुरु का नाम भी पूछ रहे हैं। गुरु का नाम राघव देव, याद रखेंगे। तो सबसे प्रतापी शासक कौन था? ये रखें। अच्छा, प्रतापी क्यों हुआ साहब? इस हमीरदेव ने क्या किया? हमीरदेव ने, कहा जाता है कि सबसे पहले धार जिला एमपी के अंदर पड़ता है, उसका शासक है भोज परमार, है ना। एमपी का एक शासक है धार जिले का, भोज परमार। भोज परमार से कहा जाता है कि इसने युद्ध किया और जीता। तो धीरे धीरे बहुत सारे युद्ध किए और जीते। तो इस रणथंभौर के अंदर सबसे पहले युद्ध वगैरह किए हैं और जीते बहुत सारे। आसपास दिग्विजय नीति इसने अपनाई थी, इस कारण से ये प्रतापी शासक कहलाया। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 1291 ईस्वी में जाड़न का जो दुर्ग हुआ था उस पर किसने कब्जा किया? तो देखिए, मैं बता दूं आपको, हमीरदेव चौहान ने क्या किया, वहां पे एक गुरुदास सैनी को कहा जाता है कि जाहिन के दुर्ग में पूरा ये दुर्ग जो है किसको सौंपा गया था? गुरुदास सैनी को दे दिया था। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो है ये जलालुद्दीन खिलजी ने जाहिन दुर्ग पे कब्जा करा दिया। जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली का जो शासक था ना, जलालुद्दीन खिलजी, इस जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया जाहिन दुर्ग पे, और कहा जाता है कि इस पर कब्जा कर लिया 1291 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब इस पे कब्जा करने के बाद उसका ये इच्छा हुई भाई रणथंभौर पे भी आक्रमण करें, जहाँ पे हमीरदेव चौहान शासक करता था। अब देखिए, 1292 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी जो है हमीरदेव पर आक्रमण करता है, और युद्ध का परिणाम ये रहता है कि वो, समझ लीजिए, मरता मरता बचता है। तो जब मरता मरता बचता है तो जलालुद्दीन खिलजी एक वर्ड बोलता है, वो कहते हैं ना मारवाड़ी, नाचो की कर आंगन माको। उसी प्रकार से नाचना नहीं आता, नाचना जाने और आंगन को टेढ़ा बताता है। ठीक उसी प्रकार से जब इसने 1291 में जाहिन दुर्ग के बाद रणथंभौर पर आक्रमण किया,
1291 जैनपुर पे किया, और 1292 पर जब हमीरदेव पर आक्रमण किया रणथंभौर पे, तो उस समय हमीरदेव से ये हारा जाता है, और हार जाता है तो उस हार को छुपाने के लिए दिल्ली में जाकर वहाँ पे इस शब्द बोलता है कि मेरे सर के एक बाल के बराबर भी वो रणथंभौर का किला नहीं है, मेरे सर के एक बाल के बराबर तो मैं ऐसे 10 किले निछावर कर दूं, मतलब मेरा बाल इतना महत्वपूर्ण है जितने ऐसे 10 किले भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये होता है ऐसा। अब अच्छा दूसरी बात सुनो, जब ये हार जाता है और वापस दिल्ली चला जाता है, तो ऐसा कहा जाता है उनका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, या उसका दामाद कह दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पसती नहीं है, और आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी अपने इस ससुर मानो या चाचा मानो इसकी हत्या कर देता है, और वहां से 1296 से लेके 1316 तक आपके दिल्ली का शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। आइए साहब आगे चलते हैं, खिलजी वंश की बात बताइए। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की? मैंने आपको बता ही दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए साहब, मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण किसने दी? अच्छा एक चीज बताता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के मुख्यतः 3 कारण बताए थे। पहला साम्राज्यवादी नीति, बहुत साम्राज्य फैलाना। दूसरी साहब ये है अपने चाचा की हार का बदला लेना। चाचा कौन? जलालुद्दीन खिलजी का। और तीसरा कारण ये बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी चिमना। चिमना का प्रेमी कौन था? मंगोल का एक शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह और चिमना के बीच में प्रेम प्रसंग था। अलाउद्दीन खिलजी उसको मारना चाहता था। जब वो उसको मारना चाह रहा था तो वो यहाँ से भागकर कहाँ चला जाता है? हमीरदेव चौहान रणथंभौर में आ जाता है। रणथंभौर में जब आ जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी उसको एक नोटिस भेजता है कि साहब ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि ये छुप छुप के मेरी पत्नी से प्रेम करता है, इसलिए जो है आप मुझे सौंप दो, मैं इसको मारना चाहता हूँ। हमीरदेव को हमीर हट माना जाता है, बहुत हट्टी था, है ना। सत्रियों में एक है कि भाई हमारे पास हमारी जो शरण में आ गए उसको जो है शरण देना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। हमीरदेव ने मना कर दिया, अब ये मेरी शरण में आ गया और इसकी सहायता करना अब मेरा कर्तव्य बनता है। तो हमीर हट भी था, एक दोहा भी है, तिरिया तेल हमीर हट छड़े ना दूजी बार, तो बहुत ही हट्टी था, मना कर दिया। ये 3 रीजन होने के कारण ऐसा माना जाता है कि 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्टार्ट हुआ और 1301 के अंदर इसने जो है रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण किसने दी? हमीरदेव चौहान ने। ओके आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 1299 ईस्वी में हिंदुवार घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ? अब देखिए साहब ये इंपॉर्टेंट है। हिंदुवार घाटी, ऐसा माना जाता है कि बनारस नदी तक ये लोग पहुंचते हैं और रणथंभौर के लिए आक्रमण करने के लिए जाते हैं। तो बनारस नदी के आसपास वहाँ के बाद में उसके गड्ढे इस प्रकार से होते हैं कि घोड़े नहीं जा पाते हैं। तो बनारस नदी के पास में ये अपना डेरा जमा लेते हैं और वहीं युद्ध होता है। बनारस नदी के आसपास ही युद्ध होता है। और इसमें देखो हमीरदेव के 2 सेनापति थे, ध्यान से सुनना। हमीरदेव के सेनापति थे कौन से? वो थे धर्म सिंह और भीम सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने भी 2 सेनापति उनके भी थे, उल्लुग खां और नुसरत खां। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्लुग खां और नुसरत खां। ऐसा कहा जाता है जबरदस्त युद्ध हुआ और इसे हिंदू वाटिका युद्ध माना जाता है। हिंदू वाटिका युद्ध माना जाता है। इसमें कहा जाता है भीम सिंह की हत्या हो जाती है, भीम सिंह मर जाता है युद्ध के अंदर, भीम सिंह मारा जाता है और इधर साहब नुसरत खां मारा जाता है। क्लियर है? तो बता रहा हूं मैं, बनारस नदी के आसपास ये आके इकट्ठा हो गए, यहाँ पे ही इन्होंने विश्राम किया और युद्ध यहीं शुरू हुआ था। हमीरदेव की तरफ से 2 सेनापति थे, भीम सिंह और धर्म सिंह, जिसमें भीम सिंह मारा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उल्लुग खां नुसरत खां था, नुसरत खां मारा जाता है युद्ध में, उल्लुग खां वापस दिल्ली लौट जाता है और इधर भीम सिंह मारा जाता है। धर्म सिंह वापस जब हमीरदेव के पास जाता है तो हमीरदेव, ऐसा माना जाता है कि हमीरदेव पूरा आरोप धर्म सिंह पर लगा देता है और धर्म सिंह को अंधा कर देता है, आंखें फोड़ देता है। भाई तुरी वजह से जो है भीम सिंह मारा गया है और धर्म सिंह की जगह नया सेनापति अपने भतीजे भोजराज को लगा देता है। ऐसा इस प्रकार से कहा जाता है और बाद में ये भी कहा जाता है भोजराज के बाद वापस धर्म सिंह को भेजते हैं। इस टाइप से आगे कहानी है। चलिए साहब हम आगे बढ़ते हैं। तो 1301 में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किसने किया? 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी
ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, हमीरदेव के सेनापति थे रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और हमीरदेव के दो सेनापति थे रणमल और रतिपाल, इन दोनों को लालच देके अपने पक्ष में मिला दिया। तो साहब ये तो इतिहास के गद्दार है रणमल और रतिपाल। ये धर्म सिंह और भीम सिंह जैसे वीर योद्धा नहीं थे। इनको धोखे से पैसे का लालच देके अपने पास मिला लिया और सारे खुफिया रास्ते पता कर लिए। इसके बाद में 1301 के अंदर हमीरदेव ने इस युद्ध में जाते समय केसरिया बांध लिया। केसरिया बांधने का मतलब है अब हम वीर गति को प्राप्त होंगे, मारेंगे और मर जाएंगे, मतलब मरण मिटने के लिए जाना केसरिया कहलाता। केसरिया सब आप मिल लेते थे। और इनकी पत्नी थी रंग देवी बोलते हैं। इन्होंने साहब जल जौहर किया। ये राजस्थान का प्रथम जल जौहर था। समझ गए मेरी बात को? तो देखिए, और इनकी एक बेटी थी पद्मा। वो पद्मा तालाब के अंदर, बेटी का नाम, बेटी ने पद्मा तालाब में कूदकर इन्होंने भी जौहर कर लिया। ठीक है साहब। जल जौहर का वर्णन किस में है? अच्छा, ये कौन कहता है कि साहब जल जौहर किया? तो मैं बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ही भारत लौटा था अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो की किताब है साहब, खजाइन-उल-फतूह। ये किताब का नाम है, ऐसा ही देखो नाम ही अजीब है, खजाइन-उल-फतूह। खजाइन-उल-फतूह। इस किताब में अमीर खुसरो कहता है, ये दरबारी कवि है साहब, बहुत फेमस कवि है। इसने इसके अलाउद्दीन खिलजी के साथ में दरबारी कवि है, उसने लिखा खजाइन-उल-फतूह किताब में कि साहब ये जो है इनकी पत्नी रंग देवी जल जौहर कर लेती है, इनकी बेटी पद्मा है वो भी पद्मा तालाब में कूद के जल जौहर कर लेती है। उसके बाद में एक बात और बता देता हूँ, हमीरदेव पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि हमीरदेव ने कुल कितने युद्ध किए? तो हमीरदेव ने कुल आपके 17 युद्ध किए और 17 युद्ध में से 16 युद्ध विजयी हुआ। सिर्फ एक ये 17वां लास्ट 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ, वो हारा था और इसी में आपके जो है साखा हुआ था। चलें, अब आते हैं साहब इसकी किताबें कौन कौन सी थी। तो मैं बता दूं आपको, हमीर हट इंपॉर्टेंट है, जो किसने लिखी? चंद्रशेखर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है हमीर हट। एक आती है हमीर रासो, सारंगधर ने लिखी। हमीर रासो जो आपकी किसने लिखी? सारंगधर ने। और एक होती है साहब हमीर महाकाव्य, नैनचंद सूरी। हमीर महाकाव्य किसने लिखी? नयनचंद सूरी। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये रणथंभौर के चौहान की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। इसके अंदर सबसे पहला साका हुआ था और 1301 ईस्वी में हुआ, हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ। क्यों हुआ ये भी मैंने बता दिया। और जाइन का जो दुर्ग हुआ था वो जलालुद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। उसने रणथंभौर पे 1292 में आक्रमण भी किया था, लेकिन वो हारा। तो उसने वापस जाके ये कहा एक सर के बाल के बराबर भी नहीं है 10 किले। इस प्रकार की सारी गाथा मैंने आपको समझा दी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो 9413678398 पर आप कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, क्या चाहिए आपको और बताएं, हम इसमें सुधार करेंगे। थैंक यू।